बेटा कल हम फ्यूज वायर के बारे में सीख चुके थे। अब हम थोड़ा सा बचा हुआ जो पार्ट है 45 मिनट्स का वो आज लेके खत्म करेंगे। देन फिर 2-3 क्लास और लगेंगी, देन आवर चैप्टर विल फिनिश। हेडिंग डालो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। In discharging of cell, chemical energy is converted into electrical energy. Chemical energy is converted into electrical energy. तो इसमें अगर हम पूछें chemical to electrical power EI, इतना लिखो, where E is the EMF. और अगर हम आउटपुट पावर पूछें सेल की, तो ये आउटपुट पावर है। ये तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया, बट इसमें कुछ हीट डेवलप हो रहा होगा, तो सेल जो आउटपुट में दे रहा है वो EI माइनस I²R। अब लिखो चार्जिंग ऑफ सेल। लिखो इन चार्जिंग ऑफ सेल शाश्वत, तुम बेटा लास्ट क्लास में एब्सेंट क्यों थे? सर आया तो था मैं लास्ट क्लास में। अच्छा ठीक है, चलो। अब लिखो चार्जिंग ऑफ सेल। इन चार्जिंग ऑफ सेल electrical energy is converted into chemical. Electrical is converted into chemical. Electrical to chemical power. और जो सेल को टोटल दी जा रही है, सेल को इतनी दी जा रही है। जो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल टू जो केमिकल है वो EI है। और जो सेल को टोटल इनमें जो सेल को दी जा रही है उसमें कुछ हीट भी है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। बहुत आसान सवाल है बेटा। आप लोग किताब लेने नहीं आ रहे, बताओ क्या सिंसियरिटी है आपकी? किताब में ले भी आया आप लोगों की। सर कार्ड ही नहीं मिल रही। अच्छा चलो ठीक है।
कर लेना जैसा भी अरेंज हो, क्योंकि ना लिखने का फिर समय बच जाता है उसमें। हाँ बेटा पूछ अविरल। अविरल कुछ पूछना चाहते हो क्या? नहीं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, a cell of EMF 10 volt internal 2 ohm, a cell of EMF 10 volt internal 2 ohm is charged by 1 ampere current. The charging battery is of 30 volts. Charging battery is of 30 volts. Find external resistance. तो पहले यहाँ डायग्राम देखो, ये 10 वोल्ट की सेल है, ईएमएफ इंटरनल 2 है। ऑब्वियसली चार्ज करने के लिए जो बाहर वाला सेल है वो ऐसे जुड़ना चाहिए ताकि वो करंट को अंदर ड्राइव कर सके इस वाले में, तभी तो ये चार्ज होगा ना। और तब ये चार्ज तभी होगा जब इसका वोल्टेज इससे ज्यादा हो। आई होप समझ में आ गया। और वो कह रहे हैं चार्जिंग करंट है 1 एम्पियर। तो ये आर की वैल्यू पूछ रही है, आर कितना होना चाहिए, तो करके बताओ कितना है। मैं भी इसमें और भी आके पूछूंगा। बताओ ना आर की वैल्यू। अरे सर बहुत आसान है। 1 बराबर 30 और 10 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इसका बी पार्ट। फाइंड electrical to chemical for the 10 volt cell. Find electrical to chemical for 10 volt cell. So it will be EMF is 10, electrical to chemical current is 1. इसका सी पार्ट। इनपुट पावर ऑफ 10 वोल्ट सेल। तो एक तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल प्लस हीट। आगे अगेन अ सिंपल प्रॉब्लम।
दिस बैटरी इतना लिखो पहले, फिर क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज टोटल, ध्यान दीजिएगा, टोटल इलेक्ट्रिकल टू केमिकल पावर ऑफ बैटरी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये जो इफेक्टिव मेरी बैटरी है उसका ये वोल्टेज निकालो। 9 वोल्ट आ गया और ये 5 ओम है। अब इसको मैं चार्ज कर रहा हूं 18 वोल्ट से, तो ऑब्वियसली ऐसे जुड़ना चाहिए 18 वोल्ट। तो वो टोटल इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल विल बी 9 इंटू आई। तो बस आई निकाल लो। लिख लिया बेटा? अब मेन पार्ट पे आ रहे हैं जो आधे घंटे चलेगा जिसका डिस्कशन। डालो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, हेडिंग डालो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये पेजेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहे मेरे? चलो ठीक है, जो भी। बहुत सिंपल डिस्कशन, डोंट वरी। बहुत आसान चीज पहले कर चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। एक्सटर्नल आर एन आइडेंट। अच्छा रुक जाओ, अभी इसको रहने दो। अभी मैं थोड़ा बेसिक सिखा दूं, बेसिक सिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जस्ट अ सेकंड। डायग्राम बनाओ। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? कितना करंट फ्लो कर रहा है? आउटपुट पावर जो बाहर मिल रही है पावर, वो है आई स्क्वायर आर। इतना लिख लो।
बेटा सेल क्या, सेल से तुम क्या चाहते हो कि जो आउटपुट में पावर आए वो मैक्सिमम मिले, सेल से जो पावर आउटपुट में आए वो मैक्सिमम मिले। ऑब्वियसली हम सेल इसलिए लगा रहे हैं कि आउटपुट में पावर मैक्सिमम मिले। तो अब मुझे वो कंडीशन बनानी है कि किस कंडीशन में पी आउट मैक्सिमम है, किस कंडीशन में ये वाली चीज। हाँ उत्कर्ष पूछो। सर अभी तो ई आई माइनस आई स्क्वायर आर लिखा था ना, हाँ बेटा, सर आउटपुट पावर का तो ई आई माइनस आई स्क्वायर आर फॉर्मूला का है। बेटा ये जब निकालोगे ना ये यही आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे ना ये दोनों बराबर आ जाएंगे। करके देखो, अब चलो करो, सॉल्व करो इसको। आउटपुट पावर भाई, जो ये जो आउटपुट में देगा वो इसी के पास तो आएगा ना, कि हवा में तो चला नहीं जाएगा। ये जो आउटपुट में देगा वो कहाँ किसके पास आएगा, ये जो आउटपुट में पावर देगा वो किसको मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, मुझको नहीं मिलेगा, हवा को नहीं मिलेगा, कोई और सेल नहीं है। तो हाँ बोलो क्या कह रहे हो, पूछो उत्कर्ष क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो ये आउटपुट में देगा वो किसको मिलेगा, इसको ही तो मिलेगा। चाहो तो चेक करके देख लो, चेक करके देखो, चलो निकालो, निकालो उसको। ई आई ई स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, देखो कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑब्वियसली जो आउटपुट को ही तो मिलेगा ना यार। ये लो वही आ गया ना यार जो यहाँ आ रहा था। जो सेल का आउटपुट होगा वो किसको मिलेगा, जो बाहर जुड़ा हुआ है उसको मिलेगा, उसमें केवल एक ही रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो उसको मिलेगा। और अगर यहाँ दो चार जुड़े होते तो सबको मिलके मिलता। आ गया उत्कर्ष समझ में। यस सर। अब मेरे को वो कंडीशन निकालनी है, मुझको ये कंडीशन निकालनी है कि पी आउट मैक्सिमम हो। कंडीशन निकालनी है। ये लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तुम मैथ्स के सब होशियार होनहार बच्चे हो, सबको मैथ्स बहुत आती है, तो मैं इसमें बस इतना लिखूंगा, व्हेन दिस बिकम्स इक्वल टू दिस देन। मैथ्स में जब सीख लोगे ना मैक्सिमम मिनिमम, तो तुम्हारे टीचर सिखा देंगे हाउ टू फाइंड। चलो यार आज बता ही देता हूँ। सपोज ये ग्राफ है, यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम है। तो जहां मैक्सिमम है वहां स्लोप बताओ टेंजेंट की क्या होगी, स्लोप बताओ यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो जब मैं यहाँ पे, अगर मुझे इसको पता करना है कि किस आर पे मैक्सिमम होगा, तो घर पे बेटा सॉल्व करना, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, 0 से कंपेयर करना, तो तुम पाओगे कि कैपिटल आर इज कमिंग आउट इक्वल टू स्मॉल आर। लिख लो, ये लिखा लो, ग्राफ का पार्ट दिखा दो, ये लिख लो।
लिख लिया? हाँ सर। ये है पी आउट मैक्सिमम, ये भी लिख लो। यहाँ पे डालोगे तो ये आ जाएगा, देखो। हाँ, एक और यहीं पे, अगले उसको यहाँ लिखो, हेडिंग डालो। देखो, बता रहा हूँ, तुम जानते हो क्या करना है। तुम्हें पता है क्या होगा? ऐसे तो लिख लो पहले। इन सेल्स को हमें अरेंज करना है ताकि इसमें मैक्सिमम पावर मिले। एन सेल्स लिए एक ब्रांच में, एम ब्रांचेस हैं। हाँ जी। अब इसको मैं, तुम जानते हो क्या करना है यार, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर करना है, बस वही कंडीशन है। तो सबसे पहले ऊपर की जो एक ब्रांच है, अब मुझे बताओ, इन सब का इफेक्टिव जो सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं। बस अब तुम समझ रहे हो क्या करना है। व्हेन इन दैट केस द पावर आउटपुट इज मैक्सिमम, और एक कंडीशन तो यहाँ लिख ही लो। तुम्हें पता है ना, इस कंडीशन पे करंट भी मैक्सिमम आया था। जब करंट मैक्सिमम आएगा तो पावर आउटपुट मैक्सिमम आएगी। लिख लो। लिख लिया हो तो बताना। चलिए,
सवाल लिख लिया था? हाँ सर। बस अब सवाल करने हैं। हो गया। बनाओ डायग्राम। डायग्राम बना लो। पहले इनका इफेक्टिव बता दो, सेल्स का क्या होगा बेटा? नेक्स्ट। सर 1 मिनट। ओके, सॉरी 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 सॉरी। कल हो गई थी क्लास तुम्हारी केमिस्ट्री की? हाँ सर। कैसे किया उन्होंने, किस पे लिख रहे थे? सर वो मतलब उनने कैमरा एक एंगल पे सेट करा था और बोर्ड पे पढ़ा रहे थे। कौन सा बोर्ड? व्हाइट बोर्ड? हाँ। घर पे? हाँ। कैमरे फोन वाले उसमें सही आता, दिख जाता है? हाँ सर। बोर्ड बोर्ड सही दिख जाता है? हाँ सर। आवाज ठीक आ जाती है? हाँ सर। चलो good। यस सर, मिटा दीजिए। करो, वही है। इसका पहले इफेक्टिव ईएमएफ निकालो। E²/4R। इसमें ध्यान देना, सेल्स की पोलैरिटी एक ही है। एक आध रिवर्स किया होता तो ईएमएफ तुम जानते हो कैसे लिखा जाता।
आगे चलें? यस सर। डायग्राम बना लो। तो इसके लिए कुछ काम करते हैं। पहले तो सेल्स का वो निकाल दें, इफेक्टिव। ये तो इसका काम हो गया, अभी और रुक जाओ। अब आगे का खेल देखो, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है। आउटपुट मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू निकालनी है अगर। लिख लिया? आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ये तो बहुत सिंपल डिस्कशन था, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये तो मैंने बता दिया, खत्म हो गया। अब मैं कल से तुम्हें अब जो मेरा 2 दिन का डिस्कशन रहेगा, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये 2 दिन लग जाएंगे मेरे को। 2 classes, then 1.5 class I'll take for potentiometer. So coming week we'll finish this big chapter current. उसके बाद 2 इंटरेस्टिंग बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स है, नाइस। तो आज मैं देखूंगा टेस्ट कितने लोगों ने दिया है।
उसके बाद मैं अगला टेस्ट जो रहेगा वो किरचॉफ रूल्स पे रहेगा कैपेसिटेंस। हाँ बोलो। सर जो आखिरी क्वेश्चन था उसमें सर मैंने इतनी बार प्रेस किया सर, वो आंसर पे सही मार्क हो ही नहीं रहा था। किस पे बेटा? सर आखिरी वाले क्वेश्चन में, वो इतना इजी क्वेश्चन था, उसमें मेरे मार्क्स चले गए फालतू के। और मैंने भी सर किसी को नहीं, मतलब हो सकता और भी लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था क्या बेटा? ना सर। हैं? नो सर। नहीं सर। कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर एरर, कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है फोन का। फोन पे तो नहीं करते हो ना? सर फोन पे ही करता हूँ फोन पे नहीं करना है, लैपटॉप पे करना है। सर। उसको तुम जब एग्जाम देने जाओगे मेन, तुम्हारा लैपटॉप फोन पे थोड़ा ना दोगे ऑनलाइन टेस्ट। हाँ सर ठीक है। चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। कुछ पूछना तो नहीं किसी को?